छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान पूरा होने के बाद कांग्रेस बीजेपी दोनों दल ही अपनी अपनी जीत को लेकर आशान्वित है। इसके साथ ही कांग्रेस में सीएम फेस की सियासत गर्मा गई है। 2018 में 2.5 साल का फॉर्मूला विफल रहने के बाद इस बार फिर से उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने सीएम बनने की इच्छा जता दी है। हालांकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव सामूहिक नेतृत्व पर लड़ा है। ऐसे में अभी से सीएम फेस को लेकर कांग्रेस में सस्पेंस है। मौका तो आखिरी है बनने का, ये तो तय है कि सीएम नहीं बनने की स्थिति में आगे चुनाव लड़ने का कोई औचित्य नहीं, ना मैं लड़ूंगा। ये बयान तो हमारे वरिष्ठ नेता है, उप मुख्यमंत्री हैं टीएस बाबा साहब का व्यक्तिगत बयान है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को तो मुद्दा चाहिए। कांग्रेस अगर थोड़ा सा भी एक फटाका भी फूट जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा है, तो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दा चाहिए। स्वाभाविक सा है, छत्तीसगढ़ के बड़े लीडर हैं, उनका सोचना, उनका कहना छत्तीसगढ़ के लिए मायने रखता है। वहीं कांग्रेस में सीएम फेस के सस्पेंस पर सुबह का राजनीतिक पारा चढ़ गया है। बीजेपी का कहना है कि टीएस सिंहदेव सही बोल रहे हैं, ये सिंहदेव के मन की पीड़ा है, लेकिन उन्होंने गलत समय पर इच्छा जाहिर की है, क्योंकि अब सरकार बीजेपी की बन रही है। ऐसे में इस महत्वाकांक्षा का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उसकी मन की पीड़ा 5 साल से वो इंतजार कर रहा है। 2.5 साल की वादा करके उसको पूरा 5 साल घुमा के रख दिया गया और अब उसको क्या सिर्फ विधायक बनाने के लिए सोच रहे हैं। मगर मुझे लगता है कि उनकी भी इच्छा गलत समय जागृत हुई है। 5 साल पहले यदि इस इच्छा शक्ति को दिखाए होते तो कुछ मिल गया होता। अब जब बीजेपी की सरकार बन रही है तो अब ये महत्वाकांक्षा जागने से भी कोई फायदा उनको नहीं होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कांग्रेस में पहले भी द्वंद देखा गया है। 90 सीटों पर मतदान के बाद अब इंतजार 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना का है, जिसमें सत्ता के सिंहासन तक कौन पहुंचेगा इसका खुलासा हो जाएगा। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि टीएस सिंहदेव का सपना पूरा होता है या नहीं। रायपुर से IND24 के लिए संवाददाता अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार, गुहार। छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। चर्चा को विस्तार देंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं क्या हैं आज के गुहार पॉइंट्स। क्या फिर छत्तीसगढ़ में मचेगी सीएम कुर्सी की रेस? फिर सीएम की दावेदारी क्या जताएंगे टीएस सिंहदेव? अगर बीजेपी सत्ता में आई तो कौन बनेगा सीएम? सीएम के चेहरे पर क्यों बना हुआ है सस्पेंस? तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव परिणाम के पहले ही सीएम फेस की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस में सीएम फेस की मांग उठने लगी है, तो वहीं बीजेपी ने अपना सीएम चेहरा अभी तक घोषित नहीं किया है। तो आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं अनिल सिंह चौहान, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील चौधरी जी, जो कि बीजेपी प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखन चौधरी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और वरिष्ठ पत्रकार हैं। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। शुरुआत में लखन जी से ही करना चाहूंगा। लखन जी, मतदान तो हो चुका है, परिणाम आने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही सीएम के फेस को लेकर के बड़ा एक सस्पेंस जैसा क्रिएट हो गया है, क्योंकि बार बार ये बात कही जाती रही है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये सवाल तो आता ही है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापस आई तो सीएम कौन बनेगा, और अगर बीजेपी आई तो सीएम कौन बनेगा? लखन जी। रूप से दिव्यांशु जी, देखिए कि मतदान होने के बाद ये चर्चा जो है जोरों पर है, और खास करके तब से जब से बाबा ने ये बयान दिया है, या बाबा जी की जो मंशा जाहिर हुई है, एक तरह से कही जाए कि उनकी दिल की बात, मन की बात जब से जाहिर हुई है, तब से लेकर जो है अफवाहों का बाजार कह लीजिए, चर्चा कह लीजिए, जोरों पर चल रही है। और लोग जो है मजा ले रहे हैं, चटकारे लेकर जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, और इस पर जो है सियासत जो है गर्म भी हो रही है, और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जो है चल रहा है। एक शेर है दिव्यांशु जी की, एक समा अंधेरे में उम्मीद की जलाए रखिए जी। एक समा अंधेरे में उम्मीद की जलाए रखिए, और सुबह होने वाली है, बस माहौल बनाए रखिए। वाह, क्या इन दिनों छत्तीसगढ़ में
यही माहौल जो है बन रही है, बनती दिख रही है। और लोगों की जो एक तरह से कहे कि जागरूकता और सीएम फेस को लेकर जो चर्चा है वो निश्चित रूप से अपने चरम पर जा रही है। और 3 दिसंबर तो देखिए, 3 दिसंबर तक जो है ये अभी और बढ़ने वाली है, चर्चा और चलने वाली है। लेकिन बाबा जी के बयान से भले ही उसको कांग्रेस व्यक्तिगत बयान कह रही है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो आने वाले दिनों में जो है खराब होने वाली है। एक तरह से कांग्रेस के लिए दुविधा, कांग्रेस के लिए संकट बढ़ने वाली है। क्योंकि 2.5 साल पहले से बाबा जिस तरह से जो है सीएम पद को लेकर जो है बयानबाजी करते आ रहे हैं, हालांकि ये बयानबाजी उनकी पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार उन्होंने बयान दिया है। और उनको फिर डिप्टी सीएम बनाकर जो है चुप भी रखा गया था बहुत दिनों पर। लेकिन अभी जब से मतदान हुआ है, उनका जो ये बयान आया है, इसके कई मायने हैं। भाजपा इसके अपने तरह से मायने निकाल रही है, कांग्रेस अपने तरह से मायने निकाल रही है, जनता अपने तरह से मायने निकाल रही है। लेकिन इसके लिए हमको जो है 3 दिसंबर तक इंतजार करना होगा। चलिए ठीक है, सब अपने अपने तरीके से मायने निकाल रहे हैं। अब हम ये जान लेते हैं कि अनिल चौहान जी किस तरीके से इसके मायने निकाल रहे हैं। अनिल जी, क्या आपको भी ये लगता है कि ये जो बयान टीएस सिंहदेव जी ने दिया है ये आने वाले समय में और दुविधा को बढ़ा सकता है कांग्रेस के लिए? ये दिव्यांशु जी, टीएस सिंहदेव जी हमारे बड़े नेता हैं। अगर दिव्यांशु जी सीएम बनने की इच्छा जाहिर करें या लखन जी करें या मैं करूं तो थोड़ा सा स्वाभाविक होगा। लेकिन टीएस सिंहदेव जी एक बड़े नेता हैं और स्वाभाविक है कि अगर वो सीएम कौन नहीं बनना चाहता था, अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो सीएम बनना चाहता है। तो उनका व्यक्तिगत बयान है, वो अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। और कांग्रेस में सबसे बड़ी बात यह है दिव्यांशु जी की लोकतंत्र है। हमारी पार्टी में कोई ऐसी बंदिश नहीं है कि आप इच्छा जाहिर नहीं कर सकते। अगर मैं विधायक बनना चाहता हूं तो मुझे आवेदन करने का हक दिया गया था और उसके बाद सर्वे किया गया, इक्वेशंस देखे गए और संभव हुआ तो मुझे टिकट भी मिला। इस तरह की चीजें कांग्रेस में चलती हैं, चाहे वो सीएम का पद हो, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद का चुनाव हो, चाहे एक लोकल एमएलए का चुनाव हो। आप देखिए कि कांग्रेस किस तरह से अपने ब्लॉक स्तर से पैनल मंगाई, उसके बाद जिला में उसका चिंतन हुआ, प्रदेश में हुआ। हमारे यहाँ साहब भाजपा की तरह राष्ट्रपति शासन नहीं है कि सब कुछ करना है तो अदानी और अमित शाह जी को ही करना है। हमारे यहाँ प्योरली डेमोक्रेसी है और इसी को कभी कभी भाजपा अनुशासनहीनता कह देती है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर विचारों की अभिव्यक्ति हो रही है स्पष्टता, तो इसमें कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये तो खुली बात है, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। और हर बार की तरह दिव्यांशु जी, कांग्रेस हाईकमान विधायकों की मंशा समझेगा और हाईकमान डिसाइड करेगा विधायकों की मंशा के बाद कि कौन सीएम बनेगा। लेकिन अगर कोई नेता इच्छा जाहिर करते हैं तो हमारे वो बहुत सम्मानीय नेता है, उसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है मेरे ख्याल से। ठीक है, चलिए ठीक है। सुनील जी से मैं प्रतिक्रिया लेता हूं। सुनील जी, इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है। अगर वो ये कह रहे हैं कि हाँ सीएम बनना चाहते हैं तो इसमें कुछ भी अस्वाभाविक नहीं है, क्या कहेंगे इस पर? जी, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। जय जोहार। कांग्रेस की घुटी लड़ाई जो है वो सत्ता पर आती थी। पिछले 5 वर्षों में इनका जो द्वंद्व था वो दिखा लोगों को। टीएस बाबा जो है उन्होंने इस्तीफा भी दिया पंचायत मंत्री पद से। उन्होंने कहा भी कि मुझे अगला चुनाव नहीं लड़ना मैं चाहता। उन्होंने बताया कि चुनाव लड़ने का मेरा मन नहीं है। 2.5 साल का विषय भी आया, बकरों की भी बात आई थी, आप सबने देखा, वाला वीडियो भी आया था। और उन्होंने कहा कि कौन मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहता। और आज उनका जो बयान अभी हम सब जिस पर चर्चा कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण समय पर अति महत्वपूर्ण बयान है कि ये मेरे लिए अंतिम अवसर है, यदि नहीं बन पाया तो मुझे अगला चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके पहले भी उनका एक बयान था कि भले मैं 1 वोट से चुनाव जीतूं पर मुझे चुनाव जीतना है। तो इस प्रकार के जो बयान आ रहे हैं उसके बड़े मायने हैं। जो समझदार लोग हैं, राजनीतिक रूप से जो समझते हैं, वो सारी चीजों को समझ रहे हैं कि टीएस बाबा अंतिम लड़ाई लड़ रहे हैं। कांग्रेस की कुटी लड़ाई जो है वो सतह पर आती दिख रही है। लेकिन ये समय निकल चुका है, इनकी सरकार नहीं आने वाली। अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 3 तारीख को देखिएगा कि जनादेश जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। टीएस बाबा बहुत बड़ी चूक कर गए, उनको विलंब हो गया। और अभी ये कह रहे थे कि हमारी भाजपा में क्या है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी, आपकी पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार की पार्टी। गांधी परिवार से इतर कांग्रेस जा ही नहीं सकती। हमारे यहाँ देख लीजिए और आपके यहाँ देख लीजिए, ये देश की जनता जानती है और देश की जनता जनादेश भी वैसा ही देती है।
आप कहां थे और कहां पहुंच गए और हम कहां थे कहां पहुंच गए, ये स्पष्ट देश में अंतर समझ में आ रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है दिव्यांशु जी, 3 तारीख को पूर्ण बहुमत आएगा, जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, सबने तय कर लिया है। अब ये लड़ाई लड़ते रहे, अभी और भी बहुत सारे लोग आएंगे। अभी तो टीएस बाबा हैं, 3 तारीख तक देखिएगा कितने लोग मुख्यमंत्री की दौड़ में कांग्रेस में आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल, संसदीय बोर्ड मिलकर के लोकतांत्रिक तरीके से 1 घंटा नहीं लगेगा, आपको मुख्यमंत्री का नाम, चेहरा, सब कुछ सामने आ जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है, इनके जैसे नहीं कि जिसके मन में जो आया वो बोलते रहे और उसको बता रहे लोकतंत्र। लोकतंत्र ऐसा नहीं होता साहब। लोकतंत्र में परिवारवाद नहीं, एक परिवार से पार्टी नहीं चलती। लोकतंत्र में होता है कि पार्टी के सब लोग मिलकर के पार्टी चलाएं। गांधी परिवार से इतर कोई जा नहीं सकता। टीएस बाबा को मुख्यमंत्री किसने बनाया, क्यों बनाया, आप सबको पता है, छत्तीसगढ़ की जनता को पता है कि अडानी का क्या हो रहा था वहां, जो पेड़ कटाई हो रही थी उसमें पहली गोली वाला मामला सबको पता है, डंगाल नहीं कटेगी वो भी सबको पता है। तो ये बड़ा बयान है, इसके बड़े मायने हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा और दशा ये बयान तय करने वाला है। कांग्रेस कोलैप्स होने वाली, पूरी तरीके से कांग्रेस समाप्त होने की कगार पर है। चलिए ठीक है, अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, आपका एक रिएक्शन लेता हूं, फिर मैं जाऊंगा लखन जी के पास। जी अनिल जी, कहां थे और कहां पहुंच गए जो ये कह रहे हैं, जो तथाकथित चाय वाले को देश के प्रधानमंत्री बनाने की बात कहते हैं, वो किसकी देन है? जिस पर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, उसी परिवार ने इस देश में लोकतंत्र को स्थापित किया, देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। और ये उंगली नहीं कटाने वाले, नाथूराम गोडसे को पूजने वाले लोग लोकतंत्र की परिभाषा बता रहे हैं। जब इनके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार सहित लोग धरने पे बैठे रहते हैं, उसको ये परिभाषित नहीं कर पाते। जब नरेंद्र मोदी को कुर्सी के नीचे छुपना पड़ता है नेता प्रतिपक्ष के चुनाव में और दर्जनों गाड़ियां जला दी जाती हैं, उसकी ये परिभाषा नहीं बताते। और सबसे बड़ी बात ये है कि चर्चा कहाँ चल रही थी और चर्चा कहाँ से कहाँ पहुंच गई? क्या भाजपा के प्रवक्ता सिंहदेव जी के प्रवक्ता बन गए? नहीं अनिल जी मुद्दे पे रहिए, आप नाथूराम गोडसे पे मत जाइए, आप नाथूराम गोडसे पे मत जाइए, चर्चा मुद्दे पर ही रखते हैं। थोड़ा सा चर्चा से पर भटक गए, ट्रैक से भटक गए। कहना चाह रहा हूं, वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करना, ईडी आईटी के माध्यम से लोकतंत्र का गला घोंटने वाले लोग लोकतंत्र की डेफिनेशन बता रहे हैं कुछ बयानों के आधार पर। टीएस सिंहदेव के इन्होंने 6 बयान कोट किए अपनी बात में, आपने इनको 4 मिनट बुलवाया, टीएस सिंहदेव जी के 6 बयान दिए। अरे साहब, देना है तो रमन सिंह के कमीशन खोरी पर बयान दो, जो मुख्यमंत्री रहते में बोले थे कि 15 साल कमीशन खोरी बंद कर दो। सॉरी, राजीव गांधी जी के बयान पर कुछ है क्या आपके पास? उस पर ये बात नहीं करते हैं, ये उस पर बात नहीं करते जिस पे नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 दिनों में हम रोजगार मतलब महंगाई कम कर देंगे, 2 करोड़ रोजगार दे देंगे। रमन सिंह जी ने कैसे 3 ब्लॉकों के नक्सलवाद को पूरे प्रदेश में फैलाया, कैसे झलियामारी में बच्चियों की इज्जत लूटी गई, कैसे नसबंदी के नाम पर 2 दर्जन से अधिक महिलाओं की मौत हो गई, कैसे चंद सिक्कों के लिए गर्भाशय भेज दिए गए। उस पर बात नहीं करना है इनको, वोटों का ध्रुवीकरण करना है, लोकतंत्र की गलत परिभाषा प्रस्तुत करनी है। दिव्यांशु जी, इसको तो देश और प्रदेश की जनता समझती है। और बात विचारधारा की है, यहाँ ये नाथूराम को पूजने वाले हैं, हम गांधी को पूजने वाले हैं, तो विचारधारा की लड़ाई में दोनों दलों के विचार तो स्पष्ट है। ये आप कैसे कह सकते हैं? एक मिनट अनिल फक्र से बोलते हैं, अनिल जी, फर्क है हमारी इनकी सोच में, और उसको ये दूसरे तरीके से। अनिल जी, ये कह देना कि बीजेपी तो नाथूराम गोडसे को पूजने वाली पार्टी है, ये तो सरासर गलत है। तो साहब, ये नाथूराम गोडसे मुर्दाबाद बोले, आपके चैनल पर मैं चुनौती देता हूँ, बुलवाइए आप नाथूराम गोडसे। चर्चा सीएम फेस को लेकर के हो रही थी और आप नाथूराम गोडसे पे पहुंच गए। नाथूराम क्यों हत्या किया, इस पर ये लोग लेख लिखते हैं, फूल चढ़ाते हैं, उनके मंदिर बनवाते हैं। बुलवाइए, आपके चैनल पर लाइव चुनौती देता हूं, नाथूराम गोडसे। चलिए ठीक है, सीएम फेस से हट करके नाथूराम पे चर्चा चली गई है। हत्यारों का ये जिंदाबाद करने वाले लोग हैं, ये विचारधारा की लड़ाई है दिव्यांशु जी। उन्होंने बोल दिया उन्होंने लाइव टीवी पे, देखिए गली गली में कुत्ते बिल्ली से ज्यादा घूम रही है। हमारे एक मंत्री पर कोई आरोप सिद्ध नहीं कर पाए। 95% छापे कांग्रेस शासित राज्यों या विपक्षी शासित राज्यों पे हुआ। 40 मीडिया समूहों पे बोल दिया। जिन लोगों ने एंटी मोदी खबर चलाई या मोदी की सरकार के खिलाफ बोला, ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो इनको जवाब देना होगा। तो ये देखिए, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने चलिए ठीक है रखी है। दिव्यांशु जी, जो मीडिया समूह के लोग इनके खिलाफ बोलते हैं, आप बोलिए। ठीक है, चर्चा पे वापस आ जाते हैं, मुद्दे पे वापस आ जाते हैं। मुद्दा नाथूराम गोडसे नहीं है, मुद्दा है सीएम फेस।
जो व्यक्ति सीएम बनेगा, हम उस पर बात कर रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं आप दोनों के पास वापस आऊंगा। एक छोटा सा रिएक्शन लखन जी से ले लूं। लखन जी, चर्चा सीएम फेस को लेकर के हो रही थी, लेकिन थोड़ा सा अपन भटक गए, नाथूराम गोडसे पे पहुंच गए। वापस से एक बार सीएम फेस पे आ जाते हैं। एक बात बताइए, डॉक्टर रमन सिंह ये कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा तो जाहिर कर दी टीएस बाबा ने, लेकिन गलत समय पर जाहिर की है, क्योंकि वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि नहीं, अब तो बीजेपी की ही सरकार आनी है। क्या कहेंगे इस पर लखन जी? जी देखिए, ये तो कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी कि जो है बीजेपी की सरकार बन रही है और बीजेपी की सरकार आ रही है। इसके लिए तो हमको दिव्यांशु जी 3 तारीख तक इंतजार करना होगा। लेकिन मैं रमन सिंह जी के इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि गलत समय पर जो है टीएस बाबा ने अपनी इच्छा एक बार फिर से जाहिर की है। देखिए, और रमन सिंह जी ने एक और अच्छी बात कही है कि इच्छा शक्ति की। तो रमन सिंह जी का जो कहना है कि राजनीति में जो इच्छा शक्ति होती है और जो टाइमिंग होती है, समय जो होती है, सही समय और गलत समय, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस बात का वाकई में बहुत मायना होता है कि देखिए, इसके पहले बाबा जो है कई बार बोल चुके हैं। ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि वो सीएम बनना चाहते हैं। पिछले 2-2.5 साल में लगभग जो है 3-4 बार वो बोल चुके हैं। वो तो पिछले बार ही ये बोल चुके हैं कि मैं इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहता, लेकिन आखिर चुनाव फिर जो है लड़े। तो इच्छा शक्ति वाकई में, यदि बाबा जी जो कह रहे हैं कि टीएस बाबा की इस बार वाकई में उनको सीएम बनना है, तो इससे दुविधा कांग्रेस की ही बढ़ती है और कांग्रेस के लिए ही वो चुनौती जो है खड़ी कर रहे हैं। भाजपा तो निश्चित रूप से विपक्ष में है और भाजपा इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी, पूरी तरह से जनता के बीच में ले जाएगी कि देखिए कांग्रेस में क्या हो रहा है। तो ये चिंता, चुनौती और समस्या जो है कांग्रेस की है कि कांग्रेस और जो है इस पर किस तरह का रवैया अपनाती है। आने वाले दिनों में जो है कांग्रेस इस को क्या किस तरह से लेती है और बाबा जी जो है इस मुद्दे को किस तरह से कितना जो है तूल देते हैं और कितनी इच्छा शक्ति उनकी सीएम बनने की है। ठीक है, ठीक है। अनिल जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी अनिल जी। अंशु जी, मैं विद्वान पत्रकार लखन चौधरी जी की बात से थोड़ा सा सहमत हूँ। बहुत विनम्रता पूर्वक आपसे आग्रह करूंगा कि टीएस सिंहदेव जी ने कहीं नहीं कहा कि मैं हाईकमान का निर्णय नहीं मानूंगा। उन्होंने कभी किसी मंच पर हाईकमान के खिलाफ एक भी बयान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने की इच्छा रखता हूं या मेरा ये आखिरी चुनाव होगा, तो इसमें बुराई क्या है। और देखिए, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता हूं, टीएस सिंहदेव जी का प्रवक्ता नहीं हूं। वो हमारे सीनियर लीडर हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि वो कभी भी कांग्रेस को नुकसान हो ऐसा बयान नहीं देते। हाँ, उन्होंने इच्छा जाहिर की है किसी पद के लिए, तो मैं समझता हूँ वो स्वाभाविक इच्छा है और बड़े पद पर है। दूसरी बात देखिए, आप कांग्रेस से इतर जाइए तो भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत बड़ा सिर फुटौगल है। आप विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव सावत को आदिवासियों का अपमान करके हटा देते हैं। इस तरह की घटनाक्रम है। आप देखिए, रमन सिंह जी का फोटो गायब है, बृजमोहन अग्रवाल जी को कोई नेता नहीं मानता। कोई भी बड़ा चेहरा भारतीय जनता पार्टी प्रोजेक्ट नहीं कर पाई। इतनी बड़ी मजबूरी हो गई कि इनको अमित शाह जी और मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ना पड़ा। और आज भी भारतीय जनता पार्टी 2-3 चेहरे भी कामन नहीं बता पाती। जैसे हम कहते हैं ना साहब, ये 4-5 चेहरे हैं कांग्रेस में, बड़े चेहरे, ये सीएम बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो इतनी असमंजस है कि ये 4-5 चेहरे भी रैंडमली नहीं बता सकते कि भैया किसके चेहरे पे हम चुनाव लड़े या कौन सीएम बन सकता है। इतनी बड़ी दुविधा में है। अमित शाह जी जिसको थोप देंगे उसकी वंदना करने लगेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं साहब, सबको इच्छा शक्ति है, सबकी अपनी महत्वाकांक्षा है, उसको जाहिर करने का एक स्वाभाविक अधिकार हमारे यहाँ दिया गया है। ये दिव्या। ठीक है, ठीक है। सुनील जी क्या कहेंगे? जी देखिए, टीएस बाबा का जो बयान है उसके मायने कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझ में आने लगे और वो दिखने भी लगा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, इस बात को जनता बड़ी अच्छी तरीके से जान रही है। और भारतीय जनता पार्टी में ये चेहरे की बात कर रहे थे, हमने 90 चेहरे दिए हैं साहब, जनता के बीच में हमारे 90 चेहरे हैं और वो 90 चेहरे के पीछे में हमारे लाखों कार्यकर्ता जो है वो सीना ठोक करके खड़े हुए थे। वो कार्यकर्ताओं ने अपने बूथों पर काम किया है, वो कार्यकर्ताओं ने लड़ाई लड़ी है और इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। ये सरकार तो जा ही रही है। अब अंतिम में इनकी लड़ाई आपस में जितना चाहे। एक बात बताइए सुनील जी, एक बात बताइए, आपने कहा कि हमारे पास तो 90 चेहरे हैं। 90 चेहरे होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना पड़ा छत्तीसगढ़ में और वो आकर के नारा देते हैं कि आऊ ना सही बो बदल के रही बो,
और उन्हीं के चेहरे को बार बार प्रोजेक्ट किया जाता है, तो फिर ये 90 चेहरे कहाँ गए? सुनील जी। इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा भूल गए आप लोग? जवाहरलाल नेहरू कोई जी नहीं के भूला, समय में कोई क्या नहीं स्थिति थी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, हमारे दल के सबसे वरिष्ठ नेता, प्रमुख नेता, इस देश के प्रधानमंत्री पिछले 9 साल से हैं। हम उनके चेहरे पर निश्चित रूप से, इनके पास राहुल गांधी जी थे, प्रियंका गांधी थी, उनको लेकर क्या है? एक मिनट अनिल जी, एक मिनट आऊंगा आपकी बात भी आऊंगा। जी सुनील जी अपनी बात पूरी कीजिए। हम अपने नेताओं को लेकर के आ रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट पे दर्द क्यों होता है? आपके पास तो 2-3 के बाद कुछ नहीं है साहब। खड़गे जी को तो छत्तीसगढ़ की जनता पहचानती नहीं है। आप अगर उनको मोहल्ले बस्ती में घुमा दोगे, कोई नहीं पहचानेगा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। आपके पास 2-3 नेता ही थे। हमारे पास हमारे वरिष्ठ नेता के रूप में प्रधानमंत्री है, जो विश्व के बड़े नेता है। हमारे पास वो है, निश्चित रूप से हम उनके सानिध्य में चुनाव लड़े हैं। हमारे पास अमित शाह जी हैं, हमारे पास केंद्रीय मंत्रिमंडल है, हमारे पूरे देश में बड़े लीडर हैं, हमारे देशों में और अन्य प्रदेशों में बड़े लीडर हैं। हम सब एक परिवार के रूप में साथ मिल करके लड़ते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रदेश में चुनाव होते, भारतीय जनता पार्टी किसी प्रदेश में लड़ती है, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता एक परिवार भाव से वहां जाते हैं, काम करते हैं। आपके पास कार्यकर्ता ही नहीं तो कहां से काम करेंगे? आप तो पेड वर्करों के भरोसे में रहते हैं कि पैसा देकर के झंडा बंधवा लो, पर्ची बंटवा लो। हमारा कार्यकर्ता काम करता है साहब, हमारा कैडर काम करता है। यही अंतर है आपके और हमारे में, और ये अंतर टिकेगा। और आप लोकतंत्र की बात करते हैं, आपातकाल याद कर लीजिए, इंदिरा गांधी जी ने लगाया था आपातकाल। इस देश की जनता ने भूला नहीं, ठीक है सुनील जी भूला, इस देश के कर्मचारियों ने नहीं भूला। सुनील जी ने एक बात अभी कही, आपने कैसा कर दिया था? सुनील जी ने एक बात अभी कही कि छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं पहचानते या बाकी नेताओं को नहीं पहचानते। एक इंसान को तो पहचानते हैं, और वो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। और अगर उनको पहचानते हैं तो मैं समझता हूं कि इतना काफी है। चलिए ठीक है, अनिल जी के पास जाना चाहूंगा। जी अनिल जी, आप कुछ बात करना चाह रहे थे, जी बोलिए। देखिए, खड़गे जी का जहां तक सवाल है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष से आज राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं समझता हूं सुनील चौधरी जी किस हिसाब से बात कर रहे हैं मैं नहीं जानता, लेकिन आपके चैनल पर बार बार, इस लोकप्रिय चैनल पर सवाल उठाने के बाद भी वो 4 चेहरे नहीं बता सके। तो क्या मोदी जी, अमित शाह जी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे? एक बड़ा सवाल तो है। प्रदेश की जनता ये जानना चाहती है कि साहब किसको आप नेतृत्व दोगे। जैसे हमारे 4-5 चेहरे स्पष्ट हैं, और भूपेश बघेल जी के चेहरे पे हमने चुनाव लड़ा, उन्होंने घोषणा पत्र के वादों को पूरा किया। आज इनके पास नेतृत्व का संकट है, और ये कार्यकर्ताओं की बात करते हैं। अगर इतने ही प्रांत कार्यकर्ता थे, इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है, क्योंकि वो छत्तीसगढ़ को अदानी जी को नहीं सौंपना चाहते। यहाँ की खदानें, यहाँ के संसाधन, यहाँ के खनिज नहीं सौंपना चाहते, तो यहाँ इनके कार्यकर्ता नाराज हैं। लेकिन ये बात करते हैं कांग्रेस, इसीलिए आज 12-14 सीटों पर सीमित हो गए। और मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब तक ये राष्ट्रीय नेताओं के भरोसे लड़ेंगे, राज्य में नेतृत्व नहीं देंगे, राज्य की जनता को नहीं पूछेंगे, वनांचल की बात नहीं करेंगे, आदिवासी की बात नहीं करेंगे, किसान की बात नहीं करेंगे, तो वोटों के ध्रुवीकरण में छत्तीसगढ़ की विद्वान जनता नहीं फंसने वाली है। दिव्यांशु जी, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। करना होगा कि हमारे मुद्दे क्या है, हमारी नीति क्या है। ये 3100 यहाँ धान का कहते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर 3100 नहीं कहते। बनारस जहां सांसद है मोदी जी, वहां 1200 में धान बिक रही है। ठीक है। छत्तीसगढ़ की जनता क्लियरिटी चाहती है। ठीक है, इसी से जुड़ा हुआ एक छोटा सा सवाल मैं लखन जी से कर लूं, फिर आऊंगा आपके पास। सुनील जी, वोटों के ध्रुवीकरण में जनता नहीं फंसने वाली, जनता बड़ी ही मैच्योर है, समझदार है। लखन जी, क्या आप भी इस बात को मानते हैं? मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर जनता जो है मैच्योर है यहाँ की, और जो है काम के बदले में उसने वोट दिया है, ऐसा जो है अभी तक की खबरें हैं। दिव्यांशु जी, ये तो सही बात है कि सरकार के कामकाज के आधार पर जो है जनता ने वोट दिया है, लेकिन जिस मुख्य विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, उस विषय का जो प्रमुख जो सवाल यही है कि यदि कांग्रेस सत्ता में वापस आती है, जनता ने यदि भरोसा किया है भूपेश बघेल के काम पर, यदि भूपेश बघेल के चेहरे पर, तो क्या भूपेश बघेल का जो चेहरा है उसको कांग्रेस का हाईकमान फिर से एक बार सीएम की कुर्सी पर बैठाएगा या नेतृत्व देगा? क्या बाबा जो है, टीएस बाबा भूपेश बघेल के नेतृत्व को चुनौती देने के लिए अभी से जो है तैयार हो रहे हैं? और खबरें तो यहाँ यह भी है कि बाबा ने जो गुगली फेंका है उसके क्या मायने हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इस पर अब जो है आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि सियासत तेज होने वाली है, और कांग्रेस के को ही इसका जवाब देना होगा। चलिए ठीक है, फिलहाल मैं सुनील जी के पास जाना चाहूंगा। सुनील जी, अंतिम प्रतिक्रिया आपकी चाहूंगा और फिर चर्चा को समाप्त करेंगे। जी देखिए,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा, ऐसा आपने कहा, लेकिन कांग्रेस ने स्वीकार नहीं किया। शैलजा जी ने कहा भूपेश से तो भरोसा के पोस्टर हटाओ और भरोसे का सम्मेलन शुरू करो। तो टीएस बाबा जो है अपना दबाव लगातार बनाए हुए रखे थे। तो इनकी स्थिति, अभी तो महंत जी आएंगे, ताम्रध्वज जी आएंगे, मोहन मरकाम जी आएंगे, दीपक बैज जी आएंगे, इनके यहाँ सिरपुट अव्वल होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट है, हमारी सरकार बन रही है, हम आप सबको आमंत्रित करते आइएगा मुख्यमंत्री जी के शपथ ग्रहण में। आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है, आपने पीएम मोदी वाली बात फिर से बोल दी। कह रहा हूँ कि आप जरूर आइएगा, सरकार हमारी बनेगी। मुख्यमंत्री कौन होगा ये बहुत आसानी से आपको पता चलेगा। आप सबको हम सादर आमंत्रित करते हैं। कांग्रेस की बात इसलिए होती है क्योंकि कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इस संकेत को समझना होगा। अरे आप कुछ पहले में रहिए, और आपके यहाँ तो कोई नहीं बोल रहा ठीक है, दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। सुनील जी, अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। लखन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। समय की बाध्यता के चलते चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। तो दोनों ही पार्टियों के अपने अपने दावे हैं कि वो इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं। मतदान हो चुका है, 3 तारीख को बस नतीजों का इंतजार है। 3 तारीख को यह स्पष्ट हो जाएगा कि जनता इस बार कैसे अपना आशीर्वाद देगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।